विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी बच्चे ध्यान दें कि आज की जो ये वीडियो है ये आपकी संविधान जब से पेपर होता रहा है, जब जब जीएस के क्वेश्चन आए उसमें संविधान का एक प्रश्न अवश्य पूछा गया। इसलिए हमने यहाँ पर क्लास 6 और 7th को मिलाकर के वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल सके और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इन प्रश्नों को देख करके आप उत्तर जरूर गेस करें और देखें कि आपको कितना जो है तैयार हुआ है। और आप जब कभी भी संविधान पढ़ें तो आप क्लास 5th में देखा होगा बहुत छोटा चैप्टर दिया गया है, इसलिए आप कोई न कोई एक दूसरी रेफरेंस अवश्य ले लें। और अगर आप क्लास 7th के लिए हैं तो आपको काफ़ी अपग्रेड होकर पढ़ना पड़ेगा, यानी उसमें अनुच्छेद तक आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन क्लास 5th में अभी तक हालांकि अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आगे पूछे जाने की भी संभावना है। तो हमने क्लास 5th और जो 7th परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए मैंने मिला करके इसमें क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं, जब भी आप अपना वीडियो चलाएं और अपना कॉपी और पेंसिल रख के जरूर बैठें और उन प्रश्नों को आप लोग नोट जरूर करते रहें, क्योंकि एक बार वीडियो को देखने से आपको सारे प्रश्न क्लियर नहीं होंगे। हाँ, जो प्रश्न आपको क्लियर हो उन्हें नोट ना करें और जो प्रश्न आपको क्लियर ना हो उन्हें आप अपनी नोटबुक में एक बार नोट कर लें और इन्हें 24 घंटे के अंदर कभी न कभी इन प्रश्नों पर आप एक बार जरूर देखें। तो आइए देखते हैं वो इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो में स्थान देने वाले हैं। तो आपके सामने देखिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर संविधान है क्या। संविधान जो है किसी देश का सर्वोच्च प्राथमिक व आधारभूत कानून है। प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है जिससे उस देश की राजनीतिक विचारधारा, शासन प्रणाली, राज्य एवं नागरिकों के मध्य संबंधों का परिचय प्राप्त होता है और उसी से उस देश की शासन व्यवस्था चलती है। तो देखिए पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। दूसरा प्रश्न कई बार पूछा गया, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप इनका भी नाम याद कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। अगला प्रश्न है, चूंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित भी है, तो इसको बनाने में आखिर कितना समय लगा? तो इसको बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये हमको अपने जहन में बिठा के रखने हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, संविधान कब लागू किया गया? तो सभी को याद रखना है, संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और अगला प्रश्न इसी से संबंधित पूछा जाता है, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसे किस दिवस के रूप में मनाते हैं? क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिली थी, हमारे देश को एक नया संविधान मिला था, इसलिए 26 जनवरी को जो है हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखना है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था। स्वतंत्रता मिलने के बाद जो है भारत को अपने नियमों को बनाने के लिए संविधान की रचना करनी पड़ी। तो याद रखना है गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार दिए गए, जिन्हें हम लोग मूल अधिकार भी कहते हैं,
इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो हमारे संविधान में 6 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया, हालांकि 7 थे। 7वां एक था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है। और अभी भी 6 मूल अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का जो है अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हमारे यहाँ पर 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और इन्हें संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा मूल अधिकारों को। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं, तो 11 बताए गए हैं। तो आपको बता दूं, ये मूल जो कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। तो जो मूल कर्तव्य हैं ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ये 1976 में जोड़े गए हैं, यानी 1976 में इन्हें जोड़ा गया। और उस समय इनकी संख्या 10 थी। 10 के बाद 11 कब हुई? 11 आप ही लोगों, यानी बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना का प्रावधान जो किया गया है, ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य बना। तो आ सकता है 11वां मूल कर्तव्य क्या है? तो 11वां मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाना। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या है? जैसे अभी जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसके पहले लोकसभा के जो चुनाव हुए, इनमें देखा होगा गांव के लोग वोट डालते हैं। तो गांव के जो वोट हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो बनाने के लिए जब कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तभी वो वोट डालने का अधिकारी होता है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये आयु लोकसभा और आपका विधानसभा तथा पंचायत के चुनाव में भी लागू होती है। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सभी को पता है, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल वायु, और इनका सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। इसलिए इस प्रश्न को हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो जो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं उनका कार्यकाल, जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता? तो राज्यसभा के लिए जो चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, और जबकि लोकसभा जो है हर 5 साल पे भंग होती है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो नाम है श्री रामनाथ कोविंद जी। और इससे जो पहले थे उनका नाम था प्रणब मुखर्जी, और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, तो ये हमें इनको भी याद रखना है। एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसके लिए आपको याद रखना है, डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, जिनका जन्मदिन जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान से संबंधित एक छोटा सा ये वीडियो था, जो कि भाग 1 होगा, और इसके बाद अभी 2 भाग और आएंगे जिनमें हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं? अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक शेयर अवश्य करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप इस प्रकार की वीडियो पा सकें।